एसोडियस मर्लिन का मजाक उड़ाने के बाद कहता है, हाँ हाँ, मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था, इसलिए तुम इसे अपने मन पर मत लेना। एसोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में ही मर्लिन पास वाली कुर्सी उठाकर मिरर पर तान देता है। कुर्सी को मिरर पर तानते हुए मर्लिन एसोडियस से कहता है, लगता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना है। एसोडियस मर्लिन से कहता है, यूँ छोटे बच्चे जैसे हरकतें करना बंद करो। मेरे सबॉर्डिनेट्स ने मुझे एक रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नरक के निशान मिले हैं। तुमने पहले ही नर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया था, इसलिए खास करके तुम अपना ध्यान रखना। एसोडियस की बात सुनने के बाद मर्लिन हंसते हुए एसोडियस से कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? अगर नर्क का देवता भी मुझसे लड़ने के लिए आ जाता है तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। मर्लिन एसोडियस से कहता है, तुम भी। इतना कहते ही मर्लिन उस कमरे से बाहर चला जाता है। हेलेना मर्लिन से कहती है, लूसीफर सामा, अगर मेरे लॉर्ड आपसे फिर मिलना चाहेंगे तो मैं आपको सूचित कर दूंगी। हेलेना की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हेलेना से कहता है, हेलेना, तुम मुझे अब से लूसीफर नाम से संबोधित मत करना, क्योंकि अब मैं कोई डीमन किंग नहीं रहा। हेलेना मर्लिन से कहती है, नहीं, जब तक कि पार्लियामेंट डीमन किंग के पद के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव नहीं कर लेती, तब तक आप ही हमारे डीमन किंग लूसीफर रहेंगे। इस वजह से आपका पद नहीं बदलेगा। हेलेना की बात सुनने के बाद मर्लिन हेलेना से कहता है, जब मेरे पास अधिकारी नहीं तो मैं इस पद का क्या अचार डालूंगा? फिर भी तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा ही करना। मर्लिन चलते हुए हेलेना से कहता है, मुझे डर है कि कोई भी परिचित व्यक्ति कभी भी मेरे पास आ सकता है, इसलिए क्या इस जगह पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कम लोग आते हों? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद हेलेना मर्लिन से कहती है, क्या आप पहले हॉप से मिलने नहीं जाएंगे? इस पर मर्लिन हेलेना से कहता है, नहीं। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए हेलेना से कहता है, क्या तुम बहुत लंबे समय से एसोडियस की सेविका हो? हेलेना मर्लिन को रास्ता दिखाते हुए उससे कहती है, मैं पहले अपने लॉर्ड की एक मेट के रूप में सेवा करती थी और उनके खाने पीने और दैनिक जीवन की प्रभारी थी, भले ही वो एक पुरुष थे। हेलेना की बातों को सुनने के बाद मर्लिन अपनी मेट को याद करते हुए जलन के मारे रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मर्लिन की नौकरानियों की मुखिया सातों जनरल में से एक थी। उस पर डीमन किंग की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब थी। मर्लिन जब डीमन पैलेस में सोने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी मेड उसके बेड पर सो रही होती है। फिर वो मर्लिन से कहती है, डीमन किंग लूसीफर, मैंने आपका बिस्तर गर्म कर दिया है, कृपया करके आप आराम कर लीजिए। यहाँ तक कि वो इतनी अजीब थी कि उसे लिलियत के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो मर्लिन के पास डकार मारते हुए जाती है और मर्लिन से कहती है, डीमन किंग लूसीफर, मैंने आपके खाने को चख लिया है, उसमें कोई जहर नहीं है जिस वजह से आप खाना खा सकते हैं। इसके बाद मर्लिन अपनी यादों की दुनिया से बाहर आते हुए हेलेना को देखते हुए मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपने दिल के श्राप से छुटकारा पा लेता हूँ तो मैं द फर्स्ट डीमन पैलेस लौटकर अपनी देखभाल करने के लिए हेलेना के जैसी नॉर्मल मेड रखूँगा। मर्लिन को यूँ सोचते हुए देखकर हेलेना मर्लिन से कहती है, लूसीफर, आप अपनी योजना को छुपाने के लिए एक साधारण एडवेंचर के रूप में इन इंसानों के साथ घूम रहे हो। शायद आप डीमन रेस को बढ़ावा देने के लिए आप इन इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर इन इंसानों की कंट्री में घुसपैठ कर रहे हो। अब डीमंस के लिए अपमानित होकर भी डीमन पैलेस छोड़ने के लिए तैयार हो गए, यही बात है ना? लूसीफर सामा, आप हम डीमंस की बहुत परवाह करते हैं, इसीलिए आप अपनी योजना के लिए अपने संकल्प को डगमगाने नहीं दिया। भले ही आपका मजाक उड़ाया गया हो, भले ही आपसे पूछताछ की गई हो, आप ही हम डीमंस के रोल मॉडल हो। ये बात कहती ही हेलेना के मुंह पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। मर्लिन हेलेना को अपने श्राप के बारे में नहीं बता सकता था, इसीलिए मर्लिन उसकी बात मानता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम सच बोल रही हो, तुम बहुत चतुर हो, इसीलिए तुम मेरे प्लान के बारे में जान पाई। क्योंकि इस पूरी योजना पर डीमन ट्राइब का भविष्य टिका हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे इस योजना के बारे में बात नहीं कर सकता। क्योंकि अब तुम्हें भी इस योजना के बारे में पता है, इसीलिए तुम्हें भी इस प्लान को सीक्रेट रखना होगा। हेलेना मर्लिन को आश्वासन देते हुए उससे कहती है, आप चिंता मत करिए लूसीफर, मैं आपके प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी।
अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। मर्लिन हेलेना कॉटेज से बाहर जाकर हेलेना से कहता है, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। कुछ परेशानियों की वजह से मुझे कुछ लोगों से पैसे लेने पड़े थे और वो लोग अब मांग रहे हैं, जिस वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं इस योजना को बंद करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। यह समस्या सच में मुझे परेशान कर रही है। हेलेना मर्लिन से बड़े उत्साह के साथ कहती है, आपके ऊपर कितना कर्ज है? इस कर्ज को मैं आपके लिए भर सकती हूँ जब तक कि डीमन रेस को बढ़ावा देने की योजना पूरी ना हो जाए। हेलेना की बात सुनने के बाद मर्लिन हेलेना से कहता है, ज़्यादा नहीं, बस कई 10 मिलियन सोने के सिक्के। 10 मिलियन सोने के सिक्के। ये सब सुनते ही हेलेना को बहुत बड़ा झटका लगता है। जैसे ही हेलेना शॉक से बाहर आती है और फटाक से अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है, और दरवाज़ा बंद करने के बाद हेलेना मर्लिन से कहती है, लूसीफर सामा, बहुत देर हो गई, इसलिए आप अपने घर जाइए और घर जाकर सो जाइए। अगर आप फ्री होंगे तो आप यहाँ पर आकर मज़े कर सकते हैं। शुभ रात्रि। हेलेना को इतनी जल्दी अपनी बातों से पलटते हुए देखकर मर्लिन हेलेना से कहता है, तुम इतनी जल्दी अपनी बातों से कैसे पलट सकती हो? तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगी। मर्लिन हेलेना कॉटेज के बाहर खड़े होकर सर खुजा रहा होता है कि कैल्जोना एक घर की छत पर खड़े होकर मर्लिन को देख रही होती है। मर्लिन को देखते हुए कैल्जोना मन ही मन सोचती है, मैंने तो सिर्फ चाबी को वापस लेने की योजना बनाई थी, पर यह तो तुम ही हो जो अपनी मौत की तलाश करते हुए यहाँ आ गए। पर इस बार मैं सिर्फ हेल ऑफ क्रॉफ की चाबी नहीं लूँगी, बल्कि उस कमीने का सर भी उसके धड़ से अलग कर दूँगी। इसके बाद मर्लिन वहाँ से जाने लगता है। मर्लिन जाते हुए कहता है, घर पहुँचने के बाद मुझे क्या खाना चाहिए? मर्लिन इतना कह ही रहा होता है कि तभी मर्लिन के पीछे से कैल्जोना किसी भूत की तरह जमीन से बाहर निकलती है। जमीन से निकलते ही कैल्जोना अपने दोनों टाइगर को निकालती है और मर्लिन पर अटैक करते हुए मन ही मन सोचती है, बेवकूफ़ आर्मपिट एडवेंचर, आज तो मेरे टाइगर से ही मारे जाओगे। इसके बाद ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।